अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल बड़े भैया। वानिया ने मिशाल को सब कुछ बता दिया कि यहाँ हमारे शोहरों के पास कुछ नहीं, जो कुछ भी है वो सब कुछ बड़े भैया का है। इसीलिए हम दोनों दोस्ती कर कर ये सब कुछ छीन सकते हैं बड़े भैया से। भला ऐसे भी कभी हो सकता है कि वानिया और मिशाल दोस्ती करके बड़े भैया का सारा बिजनेस छीन लें। मगर अभी भी मिशाल को यकीन नहीं आ रहा वानिया की बातों पे कि ऐसा कैसे हो सकता है। मगर फिर भी वानिया के आगे दोस्ती का हाथ ज़रूर बढ़ा देती है और कहती है कि ठीक है, मैं हर वक्त तुम्हारा साथ दूंगी। देखते हैं कि ये साथ इनको कहाँ तक लेके जाएगा। ये साथ इनको घर की जीनत बनाएगा या घर के बाहर फेंक देगा। अभी तो मिशाल ये सब कुछ अलमीर से पूछती है कि ये सारा बिजनेस तुम्हारा और तुम्हारे दोनों भाइयों मतलब तीनों भाइयों का है। अलमीर कह देता है कि नहीं, ये मेरे बाबा का बिजनेस नहीं है। मेरे बाबा का तो एक सॉक्स का बिजनेस था जो कि ख़त्म हो गया। ये बिजनेस बड़े भैया ने अपनी मेहनत से शुरू किया है। तो मिशाल को समझ आ गई कि वाकई ही ये सब कुछ बड़े भैया का है। इनके दोनों के शौहरों के पास तो कुछ भी नहीं। तो बस अब मिशाल भी चाले चलने के लिए रेडी है। ज़ोया और अरसलान की दोस्ती भी काफ़ी गहरी है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, मगर वानिया को तो इनकी दोस्ती भी खटकती है। जैसे ही कोई बात की तो मामू मुमानी तो इनका रिश्ता करवाने के लिए ही तैयार हो गए। मुमानी तो पहले ही चाहती हैं कि ज़ोई उनके घर की बहू बने। अब जब अरसलान और ज़ोई को ये बात पता चली तो वो दोनों तो बहुत खुश हैं, क्योंकि वो दोनों हमेशा से ऐसा ही चाहते थे। और बड़े भैया को और क्या चाहिए कि घर बैठे बैठे इतना अच्छा रिश्ता मिल जाए, वो भी फैमिली का, वो भी वहाँ का रिश्ता जहाँ का वो चाहते थे, जिस तरह का वो चाहते थे। क्योंकि पहले वो फड़ी का रिश्ता बाहर करके बहुत पछता रहे हैं और अब वो अपनी ज़ोई को ऐसे किसी हाथ में देना चाहते ही नहीं। मगर जैसे ही मामू मुमानी आते हैं, बात करते हैं, तो कबीर भी हाँ कर देता है। अब फरी इस बात से बेखबर है, मगर बेखबर कैसे हो सकती है। शोएब सारा कुछ फरी को बता देता है कि अरसलान और ज़ोई का रिश्ता हो गया और हमें किसी ने बताया भी नहीं। क्या हम इतने गैर हैं कि बड़े भैया ने हमें इतना घर से निकाल दिया। ये बात सुनकर तो फरी को भी हैरत हुई कि वाकई बड़े भैया को उससे पूछना चाहिए था। तो आहिस्ता आहिस्ता लग तो रहा है कि शोएब अपने मकसद में कामयाब होगा, क्योंकि शोएब का मकसद फरी और उसके भाई में दूरियां पैदा करनी हैं। हाँ, मगर वो ये भूल गया कि अगर इन दोनों में दूरियां आ जाएंगी तो इनके घर का निज़ाम कौन चलाएगा। मगर जो भी है, इन सब का मकसद तो सिर्फ एक है। वानिया को ले लो, मिशाल को ले लो, शोएब को ले लो, जिसको भी ले लो, सब एक ही डगर में चल रहे हैं। सबका मकसद बड़े भैया की प्रॉपर्टी हासिल करना है। देखते हैं कि प्रॉपर्टी इनको मिल भी पाएगी कि नहीं। जिस प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए हज़ार जतन किए, देखते हैं कि वो इनके हाथ में कैसे आएगी या कभी आएगी ही नहीं। ये सब देखने और जानने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।